जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे पौष मास कथा अध्याय 8। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि वशिष्ठ ऋषि के मार्गदर्शन में सोम शर्मा ब्राह्मण ने अपनी पत्नी सुमना के साथ भगवान श्री विष्णु की घोर और कठिन तपस्या की और उससे प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वर मांगने के लिए कहा। और उसके बाद क्या हुआ वह आज की अध्याय में आप सुनेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का अध्याय। और तब सोम शर्मा ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, पहले तो आप मुझे अच्छी तरह से निश्चित किया हुआ एक वर यह दीजिए कि मैं प्रत्येक जन्म में आपकी भक्ति करता रहूं। दूसरा वर यह दीजिए कि मुझे मोक्ष प्रदान करने वाले अपने अविचल परम धाम का दर्शन करवाइए। तीसरे वर के रूप में मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो अपने वंश का उद्धार करने वाला हो, दिव्य लक्षणों से संपन्न हो, विष्णु भक्ति परायण हो, मेरे कुल को धारण करने वाला, सर्वज्ञ सर्वस्व दान करने वाला, जितेंद्रिय हो, तप और तेज से युक्त हो, देवता ब्राह्मण और इस जगत का पालन करने वाला, श्री भगवान आपका पुजारी और शुभ संकल्प वाला हो। और इसके अलावा हे केशव, आप मेरी दरिद्रता को भी हर लीजिए। सोम शर्मा ब्राह्मण के इस वरदान के विषय में सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होगी जो तुम्हारे वंश का उद्धार करने वाला होगा। तुम इस मनुष्य लोक में भी परम उत्तम दिव्य और मनुष्योचित भोगों का उपभोग करोगे और उसके बाद तुम परम गति को प्राप्त करोगे। इस प्रकार भगवान श्री हरि वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए और उसके बाद द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा ब्राह्मण अपनी पत्नी सुमना के साथ नर्मदा नदी के पुण्यदायक क्षेत्र पर उत्तम तीर्थ अमरकंटक में रहकर दान पुण्य करने लगे। और इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सोम शर्मा कपिला और नर्मदा के संगम में स्नान करने गए। घर आकर ब्राह्मण उचित कर्म में लग गए और उस दिन व्रत से शोभा पाने वाली परम सौभाग्यवती सुमना ने पति के सहवास से गर्भ धारण किया। समय आने पर उन्होंने देवताओं के समान कांतिमान उत्तम पुत्र को जन्म दिया, जिसके शरीर से तेजोमय किरणें छिटक रही थी। उसके जन्म के समय आकाश में बार बार देवताओं के नगाड़े बजने लगे। उसके बाद स्वयं ब्रह्मा जी देवताओं के साथ उस स्थान पर आए और स्वस्थ चित्त से उस बालक का नाम उन्होंने सुव्रत रखा। इस प्रकार नामकरण करने के बाद सभी देवता स्वर्ग को चले गए। उनके जाने के बाद द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा ने बालक के जात कर्म आदि संस्कार किए और वह सुव्रत जो भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ पुत्र था, उसके जन्म लेने पर ब्राह्मण के घर में धन धान्य से परिपूर्ण महालक्ष्मी भी निवास करने लगी। हाथी, घोड़े, भैंस, गाय, सोने और रत्न इत्यादि किसी भी वस्तु की कोई कमी न रही। सोम शर्मा का घर रत्न राशि से कुबेर भवन की भांति शोभा पाने लगा। उस ब्राह्मण ने दान पुण्य आदि धर्मों का अनुष्ठान किया। तीर्थों में जाकर वे नाना प्रकार के पुण्यों में लगे रहे और जो भी दान और पुण्य संभव था वह सब कुछ किया। मेधावी सोम शर्मा का सारा जीवन ही ज्ञान और पुण्य के उपार्जन में लगा रहा। जब उनका पुत्र बड़ा हो गया तो उन्होंने हर्ष के साथ उसका विवाह किया और फिर उसके पुत्र के भी पुत्र उत्पन्न हुए, जो बड़े ही पुण्यात्मा और उत्तम लक्षणों से संपन्न थे। वे सब भी सदा सत्यवादी, धर्मात्मा, तपस्वी, दान और धर्म में संलग्न थे और उन पौत्र के भी पुण्य संस्कार सोम शर्मा ने ही संपन्न किए। श्रीमद सूत गोस्वामी ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, एक समय महर्षि व्यास ने अत्यंत विस्मित होकर भगवान ब्रह्मा जी से सुव्रत का सारा उपाख्यान पूछा और तब ब्रह्मा जी ने कहा था, सुव्रत बड़ा मेधावी बालक था। वह बाल्यकाल से ही भगवान विष्णु का चिंतन करता। उसके गर्भ में ही पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण का दर्शन किया था। पूर्व कर्मों के प्रभाव से वह सदा भगवान के ध्यान में लगा रहता था। वह गायन, विद्या, अभ्यास और अध्यापन करते समय भी शंख चक्रधारी उत्तम पुण्यदायक भगवान पद्मनाभ का ध्यान और चिंतन करता और इसी प्रकार वह अन्य बच्चों के साथ भी खेलता। वह मेधावी था, पुण्यात्मा और पुण्य में प्रेम रखने वाला। उसने अपने साथी बालकों का नाम
अपनी ओर से परमात्मा श्री हरि के नाम पर रख दिए थे। वह महामुनि था और भगवान के ही नाम से अपने मित्रों को भी पुकारा करता था। ओ केशव, यहाँ आओ, चक्रधारी माधव बचाओ, पुरुषोत्तम तुम ही मेरे साथ खेलो, मधुसूदन हम दोनों को वन में चलना चाहिए। इस प्रकार श्री हरि के नाम ले लेकर वह ब्राह्मण बालकों के साथ खेला करता था, उन्हें बुलाया करता था। खेलने, पढ़ने, हंसने, सोने, गीत गाने, देखने, चलने, बैठने, ध्यान करने, सलाह करने, ज्ञान अर्जन करने और शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने के समय में भी वह श्री भगवान को ही देखता। सदैव जगन्नाथ, जनार्दन आदि नामों का उच्चारण किया करता। तृण, काष्ठ, पत्थर, सूखे और गीले सभी पदार्थों में वह धर्मात्मा बालक श्री केशव को ही देखता। सुमना का पुत्र ब्राह्मण सुव्रत बड़ा बुद्धिमान था। वह आकाश में, पृथ्वी पर, पर्वतों में, वनों में, जल, थल और पाषाण में संपूर्ण जीवों के भी भगवान नृसिंह देव का दर्शन किया करता था। इस प्रकार बालकों के साथ खेल में सम्मिलित होकर वह प्रतिदिन खेलता और मधुर अक्षर और उत्तम राग से युक्त गीतों द्वारा श्री कृष्ण का गुणगान किया करता। सुव्रत कहता, संपूर्ण देवता सदा भगवान श्री मुरारी का ध्यान करते हैं, जिनके श्री अंगों के अंदर संपूर्ण जगत स्थित है, जो योग के स्वामी, पापों का नाश करने वाले, शरणागत के रक्षक हैं। उन भगवान मधुसूदन का मैं भजन करता हूँ, जो संपूर्ण जगत के भीतर सदा जागते और व्याप्त रहते हैं, जिनमें समस्त गुणों का निवास है, जो सब दोषों से रहित हैं। उन परमेश्वर का चिंतन करके मैं सदा उनके युगल चरणों में मस्तक झुकाता हूँ, जो गुणों के अधिष्ठान हैं, जिनके पराक्रम का अंत नहीं है। वेदांत ज्ञान से विशुद्ध बुद्धि वाले पुरुष, जिनका सदा स्तवन किया करते हैं, उन सर्वरूप भगवान श्री नारायण की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, जो योगेश्वरों के हृदय में निवास करते हैं, जिनका शुद्ध और पूर्ण प्रभाव सदा और सर्वत्र विख्यात है। हे देव, मैं दीन हूँ, आप अशुभ के भय से मेरी रक्षा कीजिए। संसार का पालन करने के लिए जिन्होंने धर्म को अंगीकार किया है, जो सत्य से युक्त संपूर्ण लोगों के गुरु, देवताओं के स्वामी, लक्ष्मी जी के एकमात्र निवास स्थान, सर्वरूप और संपूर्ण विश्व के आराध्य हैं, उन भगवान के सुयश का मैं सुमधुर रस से युक्त संगीत और ताल लय के साथ गान करता हूँ। इस प्रकार सुमना का पुत्र सुव्रत दोनों हाथों से ताली बजाकर ताल देते हुए श्री कृष्ण के सुयश का गान करता और बालकों के साथ सदा प्रसन्न रहता। बाल स्वभाव के अनुसार खेलता और भगवान विष्णु के ध्यान में लगा रहता। जब अपने सुलक्षण पुत्र सुव्रत को खेलते हुए देखकर माता सुमना उसे बुलाती, कहती, बेटा आ जाओ, कुछ भोजन कर लो, तुम्हें भूख सता रही होगी। तो यह सुनकर वह बुद्धिमान बालक सुमना को उत्तर देता, माता, भगवान का ध्यान महान अमृत के समान है, मैं उसी से तृप्त रहता हूँ, मुझे भूख नहीं सताती। इस प्रकार भोजन के आसन पर बैठकर जब वह अपने सामने मिष्ठान परोसा हुआ देखता, तो वह कहता, इस अन्न से भगवान विष्णु तृप्त हों। वह धर्मात्मा बालक जब सोने के लिए जाता तो वहां श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए कहता, मैं योग निद्रा परायण भगवान श्री कृष्ण की शरण में आया हूँ। इस प्रकार भोजन करते, वस्त्र पहनते, बैठते, सोते, उठते समय भी वह श्री वासुदेव का चिंतन करता, उन्हीं को सब वस्तुएं अर्पित करता और इस प्रकार वह दिन प्रतिदिन बड़ा होता गया। वह धर्मात्मा सुव्रत युवावस्था आने पर अपने काम और क्रोध का त्याग करके वैदुर्य पर्वत पर जाकर भगवान श्री विष्णु के ध्यान में मग्न हो गया। उसने तपस्या आरंभ की। उस श्रेष्ठ पर्वत पर सिद्धेश्वर नामक स्थान के पास वह निर्जन वन में रहता। काम, क्रोध आदि संपूर्ण दोषों का परित्याग करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए तपस्या करता। अपने मन को एकाग्र करके भगवान श्री विष्णु के साथ जोड़ देता। इस प्रकार परमात्मा के ध्यान में 100 वर्ष तक लगे रहने के बाद उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हुई। भगवान जगन्नाथ अत्यंत प्रसन्न हुए और लक्ष्मी जी के साथ उसके सामने प्रकट होकर कहने लगे, हे धर्मात्मा सुव्रत, अब ध्यान से उठो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं विष्णु तुम्हारे पास आया हूँ, मुझसे कोई वर मांगो। मेधावी सुव्रत भगवान श्री विष्णु के ये उत्तम वचन सुनकर अत्यंत हर्षित हो गया। उसने आंखें खोलकर देखा
तो स्वयं जनार्दन सामने खड़े थे और फिर दोनों हाथ जोड़कर उसने भगवान को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगा। सुव्रत ने कहा, हे जनार्दन, यह संसार समुद्र अत्यंत गहरा है, इसका पार पाना कठिन है। यह दुखमय लहरों और मोहमय भांति-भांति की तरंगों से भरा है। मैं अत्यंत दीन हूँ और अपने ही दोषों और गुणों से, पाप पुण्यों से प्रेरित होकर इसमें फंसा हूँ। आप मेरा इससे उद्धार कीजिए। कर्म रूपी बादलों की भारी घटा घिरी हुई है, जो गरजती और बरसती भी है। मेरे पातकों की राशि विद्युत लता की तरह उसमें थिरक रही है। मोह रूपी अंधकार समूह से मेरी दृष्टि, विवेक शक्ति नष्ट हो चुकी है। मैं अत्यंत दीन हो रहा हूँ। हे मधुसूदन, मुझे अपने हाथ का सहारा दीजिए। यह संसार एक महान वन है, इसमें अनेक दुख रूपी वृक्ष हैं। मोह रूपी सिंह इसमें निर्भय होकर निवास करते हैं। इसके अंदर शोक रूपी प्रचंड दानव नल वन की आग प्रज्वलित हो रही है और उसकी आंच से मेरा चित्त संतप्त हो उठा है। हे कृष्ण, इससे मुझे बचाइए। मैं न तो दूसरे का नाम लेता हूँ, न दूसरे को भजता हूँ, न दूसरे का चिंतन करता हूँ। नित्य निरंतर आपके चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। मैं नौकर की भांति जन्म जन्म आपका दास बना रहूं। हे श्री कृष्ण, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे यह उत्तम वरदान दीजिए। मेरे माता पिता को सशरीर अपने परम धाम में पहुंचाइए। मेरे ही साथ मेरी पत्नी को भी अपने लोक में ले चलिए। इस प्रकार भगवान की स्तुति करके और उनके वरदान को मांगकर सुव्रत चुप हो गया और तब भगवान श्री हरि ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी उत्तम कामना अवश्य पूर्ण होगी। और इस प्रकार सुव्रत को वरदान देकर भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए और सुव्रत के साथ ही सुमना और सोम शर्मा भी बैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार पौष मास कथा अध्याय 8 यहीं पर समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शुक्रवार व्रत कथा, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है। जय श्री गणेश, जय माँ संतोषी। प्रिय भक्तों, आज मार्गशीर्ष मास के दूसरे शुक्रवार के दिन सुनिए शुक्रवार व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को सुनने मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं माँ संतोषी की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस पवित्र और दुर्लभ कथा को सुनते हैं। तो प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ भी जूठन बचती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझसे कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन के बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई में सो गया। वह कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया। 6 भाई भोजन करके उठे, तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया ने उन्हें पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन करके गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। प्रिय भक्तों, चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे उपले पाथ रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहो संतोष से, धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरू मैं धीर, सुध मत हमारी बिसरियो,
रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो तो तुम्हारा बड़ा ही उपकार होगा। साहूकार को एक नौकर की जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, देखो भाई, काम देखकर दाम मिलेंगे। उसे साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे, बड़े ही आश्चर्यचकित होने लगे। यह तो बड़ा ही होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्षों में ही नामी सेठ बन गया और मालिक का सारा कारोबार उस पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे, सारे गृहस्थी का काम कराने लगे, उसे लकड़ियां लेने जंगल में भेजते। इसी बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के नारले में पानी, उसे चोकर की रोटी खाने को मिलती और नारियल के नारले में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों, तुम किस देवता का पूजन करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा ही एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, हे बहन सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ भी मन में कामना हो वह संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी तो वह भक्ति स्त्री बोली, देखो बहन, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 1.25 पाव का लेना या 1 रुपए का 1.25 लेना, सहूलत के अनुसार लेना, बिना परेशानी और श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम नहीं टूटे, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना। जब तक कार्य सिद्धि न हो तो नियम का पालन करना और कार्य सिद्धि हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता मनोकामना पूरी करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो माता वर्ष भर में कार्य सिद्धि करती हैं। फल सिद्धि होने पर उद्यापन करना, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग बनाना। 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हों, न मिले तो रिश्तेदार और पास पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन करा के यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सब सुन बुढ़िया के लड़के की बहू वहां से चल दी। बहू ने रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह किसका मंदिर है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लेट गई, दीन भाव से विनती करने लगी और कहने लगी, हे माँ, मैं बहुत ही अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया पैसा आने लगा, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे,
हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी और बोली, माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने तो कह दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को तो मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, हे साहूकार के बेटे, सो रहा है या जाग रहा है? वह कहने लगा, माता, सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ है, बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी, यह तो मालूम है, परंतु कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नहीं समझ में आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दिया जलाकर दंडवत प्रणाम करके दुकान पर बैठ जा। देखते ही देखते सारा लेन देन चुकता हो जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, साँझ होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब जब सुबह होती है तो माता रानी को प्रणाम कर उनकी बात मानकर नहा धोकर संतोषी माँ को दंडवत प्रणाम करके घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ जाता है। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम सौदा देने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देख वह प्रसन्न हो गया। घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपटकर वह तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। उधर धूल उड़ती है तो यह देखकर माता से पूछने लगी, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति घोड़े पर बैठ कर आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर के पास और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौके पर गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, चोकर की रोटी दो, नारियल के कप में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई, एक नदी के किनारे पर, एक माता जी के मंदिर पर रखा और तीसरा अपने सिर पर उठाकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। इतने में उसका पति वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें, भोजन बना खाकर पीकर गांव वापस जाएं। इसी तरह रुककर उसने भोजन बनाया और खा पीकर विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 बार आवाज लगाती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, चोकर की रोटी दो और नारियल के कप में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए और बेटे को न पता चले उसकी माँ उसकी बहू पर जुल्म करती है, इसीलिए वह बहू से कहती है, बहू, ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति घर के बाहर आता है और उसके हाथ से अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है।
माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा क्या बताऊं, यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती, चार प्रहर आकर खाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब तुम दूसरे घर की चाबी दो, उसमें मैं रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू तो सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार का दिन आया, शुक्रवार व्रत के उद्यापन में। तब उसने अपने पति से कहा, हे स्वामी, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन करने की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा पढ़ा दिया कि देखो, भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। जब लड़के भोजन करने आए, खीर और पकवान पेट भर खाए, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, यह देखकर अरुचि लगती है। वह भोजन करने लगी। भाई, खटाई किसी को नहीं मिलेगा, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उन्हें पैसे दे दिए। अब क्या था, लड़के उसी समय बाजार से इमली का खटाई लेकर आए और खाने लगे। यह देखकर संतोषी माता रुष्ट हो गई। माता ने बहू पर कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया था, अब सब मालूम पड़ गया। जब जेल की मार खाएगा तो अक्ल ठिकाने आएगी। प्रिय भक्तों, बहू से यह सब सहन नहीं हुआ और वह रोती हुई माता के मंदिर गई। कहने लगी, हे माँ, तुमने क्या किया? हंसाकर भक्तों को रुलाने लगी। तब माता बोली, हे बेटी, तूने उद्यापन के समय लड़कों को खटाई देकर मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता, मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी। हे माँ, अब बताओ वह कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। जब वह मंदिर से निकली तो रास्ते में पति आता हुआ मिला। वह उससे पूछी, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका कर राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन के बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, हे पतिदेव, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, खुशी से करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन करने को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई, सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, चाची, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दे दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ, वह ब्राह्मण के लड़की लाकर भोजन करा लेगी। प्रिय भक्तों, उसने ब्राह्मण के लड़के को बुलाकर भोजन कराया। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिए। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न इसके घर चलूं। यह विचार करके माता ने भयंकर रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूर्ण के समान होठ, ऊपर से मक्खियां भिनभिना रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है। लड़को, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्ला चिल्ला कर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से यह सब देख रही थी और प्रसन्नता से पगलीबन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं और बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का कोप फूट पड़ा और वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया।
इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, सासू माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। जगत माता, हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे संतोषी माता, बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको देना। इस कथा कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं माँ संतोषी की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता मैया, जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीन्ह्यो, हीरा पन्ना दमके, हीरा पन्ना दमके, तन श्रृंगार लीन्हो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी, मंद हसत करुणामयी, त्रिभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी, स्वर्ण सिंहासन बैठी, चवर दुरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा, धूप दीप मधुमेवा, भोजन धरे न्यारे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। गुण अरुचना परम प्रिय, तामे संतोष कियो, संतोषी कहलाई, संतोषी कहलाई, भक्तन वैभव दियो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत, शुक्रवार प्रिय मानत, आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई, भक्त मंडली छाई, कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति, मंदिर जगमग ज्योति, मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम सेवक, विनय करे हम सेवक, चरण सिर नाई। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। भक्ति भावमय पूजा, भक्ति भावमय पूजा, अंगीकृत की जय। जो मन बसे हमारे, जो मन बसे हमारे, इच्छित फल दीजै। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। दुख दारिद्री रोगी, दुख दारिद्री रोगी, संकट मुक्त किए। बहुधन धान्य भरे घर, बहुधन धान्य भरे घर, सुख सौभाग्य दिए।
जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। ध्यान धरे जो तेरा, ध्यान धरे जो तेरा, वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण करे, पूजा कथा श्रवण करे, घर आनंद आयो। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। चरण गहे की लज्जा, चरण गहे की लज्जा, रखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे, संकट तू ही निवारे, दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, जी भर के पावे। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जन की, अपने सेवक जन की, सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता। तो प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। प्रिय भक्तों, आज की संतोषी माता की कथा चालीसा आरती यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें और कमेंट में जय मां संतोषी अवश्य लिखें।